नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में जो हमारी बुक है हमारा अतीत, उसका पहला लेसन कैसे, कब और कहाँ, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जेम्स रेनर द्वारा पहला नक्शा कब तैयार किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 1780, दूसरा है 1782, तीसरा 1784 और चौथा है 1786। तो इसका सही आंसर है 1782। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इसका सही आंसर 1782 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है वेल्जली, तीसरा है बेंटिक, चौथा है डलहौजी। तो बच्चों इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पर साथ साथ लिखते रहें। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो इसका पहला ऑप्शन है 1772, दूसरा है 1773, चौथा है 1774 और चौथा है 1775। तो इसका सही आंसर है 1773। सभी बच्चे इसका सही आंसर लिख लीजिए 1773। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी? इसका पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा है रिपन, तीसरा है कर्जन और चौथा है इरविन। तो इसका सही आंसर है बच्चों जेम्स मिल। सभी बच्चे इसका सही आंसर लिख लीजिए जेम्स मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6 और तीसरा है 5, चौथा है 3। तो इसका सही आंसर है बच्चों 3। सभी बच्चे इसका सही आंसर लिख लीजिए 3। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1924 और चौथा है 1926। तो बच्चों इसका सही आंसर है 1922। सभी बच्चे 1922 जो इसका सही आंसर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 1946 को किस विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की? इसका पहला ऑप्शन है राजस्व, दूसरा है पुलिस, तीसरा है सेना, चौथा है आबकारी। तो इसका सही उत्तर है पुलिस। बच्चों इसका सही आंसर लिख लीजिए पुलिस। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेख नवीस किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुंदर लिखने वाले को, दूसरा है अटपटा लिखने वाले को और तीसरा है छपाई करने वाले को। तो बच्चों तो आपको पता ही लग गया होगा कि सुंदर लिखने वाले को सुलेख नवीस कहते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो इसका सही आंसर है 3। सभी बच्चे इसका जो सही आंसर है 3 अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए बच्चों अगला चलते हैं। अभिलेखागार किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड रखने की जगह, दूसरा है हथियार रखने का स्थान और तीसरा माल खाना, चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है रिकॉर्ड रखने की जगह, जिसको हम रिकॉर्ड रूम भी कहते हैं। तो सभी बच्चे इसका सही आंसर लिख लीजिए रिकॉर्ड रखने की जगह, जो कि पहला ही ऑप्शन है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने शासन को अच्छे से चलाने के लिए किस बात को विशेष महत्व दिया? तो इसका पहला ऑप्शन है सड़क निर्माण, दूसरा रेलवे का विस्तार, तीसरा सर्वेक्षण और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही आंसर है सर्वेक्षण। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर लिखिए इसका सही जो आंसर है थर्ड सर्वेक्षण। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। 12वां, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है लॉर्ड कर्जन और एक ऑप्शन रह गया इसमें वारेन हेस्टिंग्स जो दूसरे नंबर पर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग किस काल को माना गया है? पहला है मध्यकाल, दूसरा है प्राचीन काल और तीसरा है ब्रिटिश काल। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल। सभी बच्चे
जो इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल, अपनी कॉपी पे लिखिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटेनियम कौन थी? इसका पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक, दूसरा है भारत की प्रतीक, तीसरा विज्ञापन की मूर्ति और चौथा कोई नहीं। तो इसका पहला ही आंसर ऑप्शन सही है और वो है ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो कब लिखी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा है 1817, तीसरा 1819 और चौथा 1821। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1817। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए।